हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपसे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करूँगा। ये ऐसा टॉपिक है कि अभी हाल ही में न्यूज़ चैनल में चल रहा होगा। बागेश्वर धाम या शास्त्री जी, ऐसा कुछ तो उनका नाम है, मुझे ठीक से पता नहीं उनका नाम। तो उससे रिलेटेड ये टॉपिक है। अभी आप में से बहुत सारे लोग इसे अंधविश्वास या कोई ऐसे लोग हैं जो इसे हकीकत मानते हैं, लेकिन मैं इसे अलग नज़रिए से पेश करूँगा। सो मेरा मेन मुद्दा कहने का ये है कि आज का जो ये है कि समाधि में जो रहते हैं उनके सिम्टम्स या साइंस क्या है। साइंस इन द सेंस विज्ञान नहीं, SIGNS, मतलब जो समाधि में रहता है उसे कैसे पहचाने। अब मैं आपको एक एक एग्ज़ाम्पल्स मैं आपको दूंगा, आप सिर्फ उसको जो भी मैं बोलूँगा आप सिर्फ वो वीडियोस या फ़ोटोज़ जाके चेक करिएगा। आपको क्या दिखता है, क्या आपको समझ में आता है, आप क्या फ़ील करते हो, आप बस वो देखिए। तो सबसे पहले मैं एग्ज़ाम्पल दूंगा रमन महर्षि जी का। यदि आप उनका वीडियो देखोगे जब वो समाधि में थे, उनके सिर्फ फेशियल एक्सप्रेशंस और जो आइज़ है उन पे गौर कीजिएगा। आइज़ उनके जो है वो ऐसा लगेगा कि वो कुछ तो देख रहे हैं जो अदर वर्ल्डली हो, मतलब अनब्लिंकिंग, विदाउट ब्लिंक करने वाले आइज़ है रमन महर्षि जी के। और यदि आप में से कोई लोग क्रिया योग फॉलो करते हो, और यदि आप में से कोई लोग यगुदा सत्संग सोसाइटी YSS से कोई जुड़े हो, तो आप में से बहुत सारे लोग परमहंस योगानंद की डॉक्यूमेंट्री अवेक, इससे आप वाकिफ़ होंगे। यदि आपने वो डॉक्यूमेंट्री देखी होंगी अवेक नाम की, तो उसमें परमहंस योगानंद की जो अवस्था है समाधि में, उनकी सिर्फ आंखें देखिएगा, वो ऐसा लग रहा है कि देख तो सब कुछ रही है लेकिन वो कहीं और ही है। उनकी आंखें, मतलब मैं कैसे बताऊँ कि मतलब नॉर्मल ह्यूमंस की जो आंखें जैसे देखती है वैसे नहीं है वो। एक और क्लासिक एग्जांपल मैं दूंगा, ये सबसे फेमस एग्जांपल होगा, आप में से बहुत सारे लोगों ने इन्हें देखा होगा। रामानंद सागर सीरियल में श्री कृष्णा जो सीरियल है उसमें जो एक्टर है सर्वदमन बैनर्जी, उन्होंने तो अपने इंटरव्यू में कई बार कहा है कि जो मैंने जितना भी पूरा जो सीरियल किया है वो मेडिटेटिव स्टेट में किया है, लेकिन मैं सिर्फ एक ही एपिसोड पे आपको लेके जाना चाहूँगा। एपिसोड नंबर 156, तिलक चैनल का जो चैनल है यूट्यूब का, 156 चैनल जो नंबर है, एपिसोड नंबर जो है 156, उस पर आप जाइएगा। उसमें जो उन्होंने शोकेस किया है विराट स्वरूप का, जो उन्होंने
दर्शन कराया, मतलब उन्होंने, मतलब जैसा उन्होंने दिखाया है, जो रामानंद सागर ने जैसा शोकेस किया है, उस सीन को आप पर्टिकुलरली देखिएगा। उस सीन को आप उसके सिर्फ आँखें देखिएगा। आप उस सीन में, मतलब वो जो रामानंद सागर की जो सीरियल, जो श्री कृष्ण जो सीरियल है, उसमें जो सर्वदमन बैनर्जी जो एक्टर है, उसमें जो जो उन्होंने सीन किया है, उनके सिर्फ आँखें देखिएगा। उन्होंने कई बार इंटरव्यू में कहा है कि उस वक्त मैं स्वयं नहीं था, कोई और ही था जो ऑपरेट कर रहा था। तो ये समाधि के लक्षण होते हैं। और यदि आप में से भी लेटेस्ट अभी जो रिसेंट एग्जांपल है, कंटारा मूवी यदि आपने देखा होगा, तो उसमें लास्ट जो सीन है पर्टिकुलरली, जो एक्टर है वो, मतलब वो जो उन्होंने जो परफॉर्म किया वो एक्टिंग थी नहीं, वो कुछ और ही था। आपने देखा होगा उसकी जो भी, वो जो एक्टर जो परफॉर्म कर रहा है, उनकी जो आंखें देखना कभी उस पर्टिकुलर सीन में, थ्रू आउट मूवी उनकी आंखें कभी देखना वो इतनी ये नहीं होती, लेकिन जो पर्टिकुलर जो लास्ट एंड सीन है, उसमें कभी उनकी आंखें देखना वो ऐसा लग रहा है कि बाहर आ जाएंगी आंखें, मतलब इतनी वाइड, अनब्लिंकिंग, और बॉडी ऐसा वाइब्रेट कर रही है, शेक कर रही है, जैसे कि कोई एनर्जी उनमें आ गई हो। तो कहने का तात्पर्य ये है कि समाधि जब जो अवस्था आती है, तो ऐसे कुछ सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, या साइंस कुछ देखने को मिलता है जो डिफ्रेंशिएट करते हैं कि नॉर्मल इंसान और समाधि में लीन इंसान की जो अवस्था होती है, उसमें क्या डिफरेंस होता है। यही मैं जस्ट आपको कुछ एग्जांपल्स दिया जो आपको देखना, मतलब आप, मैं चाहता हूँ कि आप समझें। अभी कंट्रोवर्सी चल रही है वो बागेश्वर धाम जी का, तो उनके भी वीडियोस मैंने देखे, तो लेकिन मैंने भी उनमें कुछ अलग ही हाव भाव देखे, जब वो बताते हैं कि वो अपना जब किसी उनके सामने जब कोई आता है, जब वो उनका भविष्य बताना चालू करते, तो उनकी बस आंखें देखिएगा कि वो, उनकी आंखें जैसे लग रहा है कि वो कहीं और ही है। उनकी आंखें ऐसा लग रहा है कि नशीली आंखें, कि वो, मतलब ऐसा लगेगा कि उनकी आंखें कुछ सब कुछ देख रही है, लेकिन कहीं और ही है वो, ऐसा उस पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम में। तो बस यही कहना चाहता हूँ कि जितना मैंने ऑब्ज़र्व किया, जितना मैंने एक्सपीरियंस किया, ये मैंने आपसे शेयर किया कि समाधि अवस्था में जो व्यक्ति होता है उसको पहचाने कैसे। मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दिए, आप, ये मैंने मनगढ़ंत बातें नहीं की है, जितना भी मैंने एग्जांपल दिए आप खुद जाके चेक कर सकते हो। अगर रामानंद सागर श्री कृष्ण सीरियल में जो सर्वदमन बैनर्जी में उनके बारे में, अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ अनाप-शनाप या ऐसा कुछ बोल दिया हो, तो नारद टीवी जो चैनल है, उन्होंने फिर से इंटरव्यू कंडक्ट किया है सर्वदमन बैनर्जी का। तो उन्होंने लिटरली उनको एक्सपीरियंस हुआ है, और सब कुछ उन्होंने बताया है अपने जीवन काल में, उन्होंने क्या क्या एक्सपीरियंस किया, सब कुछ बताया उन्होंने। सो समाधि में जाने का जो, मतलब जब समाधि में कोई होता है तो साइंस कुछ है, तो फेशियल या आई एक्सप्रेशन सब कुछ डिस्क्राइब कर देते हैं, उसके हाव भाव ही पूरे चेंज होते हैं स्प्लिट सेकंड ऑफ टाइम में। मान लीजिए, ऐसा मैं कहूँगा कि अभी मैं नॉर्मल कॉन्शियसनेस में हूँ, लेकिन अगर कोई समाधि में चला गया तो उसके हाव भाव जो है, एक्सप्रेशन स्प्लिट में चेंज हो जाएंगे। और इसी से रिलेटेड जो कॉन्शियसनेस जो है, इसी से रिलेटेड सिद्धि आती है। तो आप में से कोई भी इस कॉन्शियसनेस को समझ नहीं पाया। साइंटिस्ट अभी खुद बोल रहे हैं कि हम भी शॉक्ड है, हमने भी कॉन्शियसनेस को नहीं समझा। तो ये जो सिद्धि है, ये जो भी चमत्कार है, मिरेकल्स, ये सब इसी डोमेन में आते हैं। तो जब तक आप माइंड के पर नहीं जाओगे, कॉन्शियसनेस को एक्सपीरियंस नहीं करोगे, आप
सबके लिए मतलब अंधविश्वास लगेगा, लेकिन जिसने कॉन्शियसनेस को लिटरल एक्सपीरियंस किया है उसके लिए ये सब अंधविश्वास नहीं लगेगा। यही कहना चाहूँगा मैं। तो इसी के साथ जो भी मैंने एक्सपीरियंस किया, जो भी मैंने कहा, आप उसे वेरीफाई कर सकते हो। जो भी मैंने कहा एग्ज़ाम्पल से आप उसे खुद जाके चेक कर सकते हो वीडियोस में, या जैसा भी आपको लगे कि समाधि में जब कोई रहता है उसके वो क्या डिस्प्ले करता है फेशियल एक्सप्रेशंस थ्रू, या उसके आई एक्सप्रेशंस, या जो आइज़ है वो कैसे रहते हैं, वो मैंने आपको पहली बात ही मतलब अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। आप वो ऑब्ज़र्व कर सकते हो। इट्स ऑल अबाउट ऑब्जर्वेशन। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। मैं ऐसे ही अलग अलग स्पिरिचुअल टॉपिक्स और शंखों से रिलेटेड टॉपिक्स पे बात करते रहूँगा। सो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच एंड जय श्री कृष्ण।